हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज की इस नवीनतम श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन में लेंगे सबसे पहले मकर लग्न या मकर राशि। मकर राशि में जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस तरह से है। मंगल और शनि ठीक दूसरे भाव में है। उसके बाद जो है सूर्य, शुक्र, राहु ये है आपके थर्ड हाउस में। उसमें शुक्र जो है उच्च की राशि में। उसके बाद गुरु और बुध बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। पंचम भाव खाली है और छठे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र। छठे भाव में कोई नहीं है। सातवां, आठवां और नौम भाव जो है, नौम में इस समय केतु की स्थिति है। दसम या 11th और 12th जो हाउसेज हैं वो खाली है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में बताते हैं कि जो मकर जो लग्न है उसके हिसाब से लग्न, क्योंकि स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, आपकी बॉडी का प्रतीक होता है। सबसे पहले आपकी शरीर के बारे में बताते हैं कि आपका शरीर कैसा है और किस तरह से रहेगा। तो आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में यदि मैं बताऊंगा तो जो स्वास्थ्य की जो लॉर्ड हैं वो है शनि। और ये बैठे हुए हैं ठीक द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में शनि की स्थिति है। तो ये कहेंगे कि द्वितीय भाव में शनि अपने ही स्थान में बैठे हुए हैं, साथ में मंगल है। तो आपका स्वास्थ्य की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी जो है मंगल भी जो है वो चौथे भाव के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं। तो आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक रहेगा। आपके स्वास्थ्य में कोई भी इस समय दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है। केवल 12 जून के बाद जब यहाँ से जब शुक्र की स्थिति इधर से यहाँ आएगी 12 जून के बाद, तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि इस स्थान के स्वामी है शुक्र, तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टोमक से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उस समय, जबकि 12 जून के बाद शुक्र की स्थिति यहाँ पर आएगी। अच्छा, चलिए अब इसलिए जो है आप लाइट खाना खाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। अब आते हैं हम प्रोग्रेस की बात में आपकी, कि जो आप इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या हायर स्टडीज में है जो भी बच्चे, उनके बारे में मैं बताऊंगा। उनके लिए मैं कहूंगा कि जो यहाँ इस भाव के जो लॉर्ड हैं वो है शुक्र और वीनस, जो प्रोग्रेस में बहुत आगे रहते हैं। तो क्योंकि इस समय ये राहु के साथ में यहाँ पर है, हालांकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, राहु भी इनको बल देगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो है अपने अनुसार आप यदि कार्य करते हैं तो बहुत आगे रीच आपकी बनने वाली है और आप पढ़ाई में अच्छे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि शुक्र जो है यहाँ पर जब आएंगे, जो चौथे भाव में आएंगे और फिर पंचम भाव में जब आते हैं, तो उसके बाद ये चतुर्थ भाव और पंचम भाव में जब आएंगे अप्रैल, मई, जून के महीने में, तो उस समय मैं कहूँगा कि आपका बड़ा ही सुखद इसमें हो जाएगा। और ये जो है आपका जो है मई में आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहेगी पढ़ाई लिखाई के मामले में। बहुत अच्छी आपका जो है एक अच्छा स्तर उसमें बनेगा। तो 19 मई के बाद आपके लिए बहुत ही सुंदरतम समय आ रहा है स्टडी के लिहाज से, या आप कोई भी कंटेंट सबमिट करना चाहते हैं या कोई भी हायर स्टडीज में यदि आपका रिसर्च चल रहा है उसमें कुछ सबमिट करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है जो मई जून का आपका समय है। चलिए अब आते हैं, यदि हम इसी स्थान से देखेंगे कि आपका जिन लोगों की शादी नहीं हुई और वो यदि लव रिलेशन में है कहीं, तो मैं ये कहूँगा कि शुक्र की स्थिति जो है इस समय है थर्ड हाउस में राहु और सूर्य के साथ में। तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, अप डाउन रहेंगे, क्योंकि राहु के साथ में जब भी कोई प्लेनेट होता है तो अप्स डाउन उसमें आते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद शुक्र क्योंकि सूर्य के साथ में है और कुछ दिनों के बाद यहाँ आएंगे, तो एक अच्छा समन्वय स्थापित आपका बना ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद यदि मैं आता हूँ आपके ठीक वैवाहिक जीवन के बारे में, तो वैवाहिक जीवन का जो अंक है वो 4 है। 4 अंक का मतलब है इमोशनली जो आपका पार्टनर होगा वो इमोशनल टाइप के होंगे और उनका यही रहता होगा कि कभी तो वो बहुत अच्छा रहेंगे, आपकी बहुत अच्छी केयर करेंगे और हर चीज़ों को ये समझना और समझाने वाली बात इनमें होगी, क्योंकि ये चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये समझना और समझाने में ऐसे लगे रहेंगे कि हो सकता है मेरे से और भी ज़्यादा कुछ समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा ये यदि इस समय शुक्र जो है वो उनके साथ में है, राहु के साथ में है, और चंद्रमा की स्थिति तो हर 2 दिन में बदलती जाती है। तो मुझे ये लगता है कि जो 7th हाउस है, 7th हाउस, यहाँ से राहु की जो नज़र है 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, इसलिए इमोशनली थोड़ा सा
परेशान होना पार्टनर का स्वाभाविक बनता है। चलिए अब आते हैं हम कि यदि आपका भाग्य कैसे, भाग्य का जो अंक है वो 6 और 6 अंक के जो लॉर्ड हैं वो बुध इस समय ठीक केंद्रीय भाव में बैठे हुए हैं गुरु के साथ में। तो मैं ये कहूँगा कि 18-20 तारीख तक तो आप कोई भी जो है 18-20 अप्रैल तक तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है बकरी अवस्था में है। इस स्थान के भाग्य स्थान के जो स्वामी हैं वो बकरी अवस्था में हैं, और उसके बाद जो 18-20 अप्रैल के बाद आपके लिए ये सूर्य जो बकरी से अपनी सही स्थिति में आ जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मई जून का समय। अब मैं ये कहूँगा कि जो आपका कैरियर है, कैरियर के जो अंक हैं वो 7 है। यहाँ से बुध और गुरु उनको देख रहे हैं, लेकिन जो शुक्र की स्थिति है यहाँ से वो सूर्य बुध और राहु एक साथ में है। तो कैरियर जो आपका है वो उच्च के शुक्र हैं, तो राहु के साथ में है, शत्रु भी होंगे, लेकिन चूंकि उच्च का वीनस होना वहां पर शत्रुओं को परास्त करना स्वाभाविक बात है। और आपके जीवन में जो है इस समय आपके नेम एंड फेम भी बढ़ेगी कुछ दिनों के बाद, और मुझे लगता है कि आपके साथ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे शुक्र इस स्थान पे और यहाँ पर आएंगे तो ये जो मई जून जुलाई का जो महीना है, मई जून तक जो महीना है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। साथ साथ में आपको एक बड़ी उत्तरोत्तर आपको वृद्धि वो मिलेगी, और इस साल में आपके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना आपके साथ में होगी, जो कि आप पूरे जीवन में जिसे याद रखेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो इस समय उनका जो है भाग्य विधाता जो है उनके लिए कुछ विशेष देने वाला है इस साल में। तो आप जो है बड़ी खुशी से इस समय को चलाएं और अपने ही व्यक्तित्व के अनुसार अपनी जो छाप छोड़ें और उसके अनुसार खूब काम करते रहें। तो मुझे लगता है कि मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा फल इस साल में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप को मुझे भेज सकते हैं और बताएंगे कि आपके लिए शुभ समय और शुभ घड़ी कौन सी आने वाली है, और उसके बाद जो इस 2024 में कितने सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच।